बेसिकली हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी होती है थर्मल डिफ्यूजिविटी की, तो मतलब द रिलेक्टिव रेट एवरेज द हीट फ्लोज थ्रू वेरियस मटीरियल्स। ठीक है, रिलेक्टिव रेट पर जब हीट फ्लो करता है अलग अलग मटीरियल्स पर, हमारे पास इसका फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है इतना, तो बस ये थर्मल डिफ्यूजिविटी होता है, थर्मल कंडक्टिविटी और सी पी द हीट कैपेसिटी एंड पी द डेंसिटी। Then coming towards this, due to the ingestion of food and liquids, the temperature in the oral cavity is not caused। हमने आगे पढ़ा है कि जब हम गर्म ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो oral environment होता है वो constant नहीं होता, फ्लक्चुएशन आती है उसकी टेम्परेचर में। The thermal diffusivity is important under such conditions। इनमें फिर thermal diffusivity बहुत important आ जाती है। अच्छा, हमारे पास जब थर्मल कंडक्टिविटी हम पढ़ रहे हैं तो हमने फीलिंग्स के बारे में पढ़ा कि फीलिंग्स के बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमारे पास जब हम इंजेक्शन कर रहे होते हैं फूड और लिक्विड को, तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जिसमें डिफ्यूजिविटी आती है। टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल हीट थ्रू अ मटीरियल, बहुत थर्मल एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी आर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स। यहाँ कहा जा रहा है कि जब हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी की बात करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं पैरामीटर्स, एक कंडक्टिविटी आती है, दूसरा हमारे पास डिफ्यूजिविटी आती है। आइडियली अ डेंचर बेस्ड मटीरियल शुड हैव हाई वैल्यू ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी। अब हम कहते हैं कि भाई हमें इंसुलेटर भी चाहिए, लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी हाई होनी चाहिए यहाँ, मतलब हम तो कहेंगे कि कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा है कि हाई। क्यों? क्योंकि जब आप डेंचर लेते हैं, हमारे पास डेंचर बेस होता है, तो अगर वो हमारे पास थर्मली हाई उसकी जो थर्मल डिफ्यूजिविटी होगी वो हाई नहीं होगी, तो आप जब गर्म और ठंडा पिएंगे तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा। ठीक है, आप वो कार है और आपको कुछ फील नहीं होगा, और जो आपके अंदर की टिश्यूज़ होंगे वो डैमेज होते रहेंगे और आपको कुछ भी पता नहीं चलता। इस तरह हमारे पास हमारी सेंसरी एंडिंग्स होती हैं ना, कि जब हमें कोई चीज़ हम पर होती है, चुप जाते हो, हमें पता चल जाता है, लेकिन अगर वही हमारे पास जो हमारी नर्व एंडिंग्स है वो ना हो तो हमें तो कुछ पता नहीं चलेगा और हमें चोटें आती रहती हैं। सो द पेशेंट कैन रिटेन अ सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स टू हॉट एंड कोल्ड स्टिमुली इन द ओरल कैविटी। वही बात है कि जब उसमें उसको फील होगा तो उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, सेटिस्फाई होगा। देयरफॉर अ मेटालिक डेंचर बेस विल बी मोर कंफर्टेबल एंड प्लेजेंट। वही बात है कि जो मेटालिक हम पढ़ते हैं, हमारे पास कास्ट डेंचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास मेटालिक कोटिंग होती है, वो क्या होती है, वो मोर कंफर्टेबल एंड प्लेजेंट होती है एज़ कम्पेयर टू एक्रेलिक डेंचर बेस, जिसमें हमें इतना कोल्ड उसका फील नहीं होता। बट जनरली अ डेंचर बेस इज़ मेड फ्रॉम एक्रेलिक, लेकिन जनरली हम जब डेंचर बेस बनाते हैं वो हम एक्रेलिक रेजिन से बनाते हैं। ठीक है, which is a poor thermal conductor. Low thermal conductivity tends to prevent the heat exchange। of course जब low thermal conductivity होगा तो वो तो हीट को सही से कंडक्ट नहीं करेगा बिटवीन द सपोर्टिंग टिश्यूज़ एंड ओरल कैविटी, वो तो सही से कंडक्ट नहीं कर पाएगा प्रॉपर हीटिंग को। ठीक है, टिश्यूज़ और ओरल कैविटी में ना, तो द पेशेंट इन लॉस द सेंसेशन ऑफ हॉट को, उसको फिर गर्म और ठंडा कुछ नहीं लगता वाइल ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। मोस्ट ऑफ नैनो मटीरियल्स इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कॉम्पोनेंट्स। वही बात है कि एक चीज़ में हम दो कॉम्पोनेंट यूज़ करते हैं, एक लिक्विड होता है, एक पेस्ट है, उससे ज़्यादा में होता है। द सिटिंग रिएक्शन इज़ मोस्ट एक्सोथर्मिक नेचर। ज़्यादातर जो रिएक्शंस हम पढ़ेंगे डेंटल मटीरियल्स में वो एक्सोथर्मिक होंगे, मतलब वो हीट रिलीज़ करते हैं। इन इंडस्ट्रीज दीज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर क्लोजली कंट्रोल टू अवॉइड एक्सप्लोजन्स। इनको हम कंट्रोल करते हैं कोई एक्सप्लोजन ना हो। In dentistry, this is not a problem as small samples are used। मतलब हम डेंटिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम कि हम छोटे छोटे साइजेस यूज़ करते हैं, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता भी है तो कोई बहुत बड़ा हादसा या एक्सप्लोजिव नहीं होता। द हीट लिबरेशन एंड राइज टेम्परेचर कैन कॉज क्लिनिकल प्रॉब्लम्स लाइक डैमेज टू पल्प। वही बात है कि ज़्यादा हीट रिलीज़ भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास के फिर वो पल्प को डैमेज करता है। ठीक है, एंड द टेम्परेचर राइज हमें, अच्छा, इसका ये मतलब होता है कि हमें एक आइडियल मटेरियल चाहिए होता है जो प्रॉपरली थोड़ा थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी या थर्मल कंडक्टिविटी करे, लेकिन इतना ज़्यादा कंडक्ट हीट ना करे वरना वो डैमेज टू द पल्प करेगा। मतलब हमें नॉर्मल मटेरियल, मॉडरेट मटेरियल चाहिए होता है, ना कि थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई हो या बहुत लो, दरमियान ही होना चाहिए। ऐसा मटेरियल आपको यूज़ करना चाहिए। फिर हमारे पास टेबल है, इस टेबल में हमारे पास अलग अलग टेम्परेचर राइज दी गई हैं, अलग अलग उनके जब सेटिंग रिएक्शंस होते हैं कि कितना हमारे पास क्या होता है उस मटेरियल का टेम्परेचर राइज करता है ड्यूरिंग सेटिंग। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं इनको याद करना।
इन लाइट एक्टिवेटेड मटीरियल, जैसे हमारे पास कंपोजिट रेजिन की जो सेटिंग होती है वो लाइट एक्टिवेटेड होती है। द सेटिंग अकर्स थ्रू द लाइट सोर्स, जो हम ब्लू लाइट की बात करते हैं, ठीक है। सेटिंग अकर्स वेरी रैपिडली एंड मे लीड टू राइज इन, और जो सेटिंग होती है वो इतनी रैपिड होती है कि राइज इन टेम्परेचर हो जाता है। द लाइट सोर्स यूज टू एक्टिवेट सेटिंग कैन राइज द टेम्परेचर in excess of 20 degrees Celsius due to the combined effect of setting and heating effect of the light। तो कहते हैं कि जो लाइट सोर्स होती है जब टू एक्टिवेट से जब सेटिंग करती है तो वो राइज टेम्परेचर कर जाती है 20 डिग्री तक, क्योंकि एक तो सेटिंग रिएक्शन भी हो रहा है, सेकेंड हमारे पास जो लाइट का हीटिंग इफेक्ट है, तो हमारे पास 20 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाती है, क्योंकि सेटिंग रिएक्शन भी हो रहा है और हीटिंग इफेक्ट ऑफ लाइट भी आ रहा है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जो बहुत से मटीरियल्स में हम पढ़ेंगे। हम बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास द फ्रैक्शनल इंक्रीज़ होता है इन द लेंथ ऑफ अ बॉडी, एक फ्रैक्शनल इंक्रीज़ होता है, द फ्रैक्शनल इंक्रीज़ इन द लेंथ ऑफ बॉडी फॉर ईच डिग्री सेंटीग्रेड increase in the temperature, or it is a measure of how much it can expand per unit length। या हम कहते हैं ये मेजर होते हैं कितनी चीज़ जो है वो एक्सपेंड करती है पर यूनिट लेंथ अगर उसको हम 1 डिग्री तक हीट करें, ठीक है। तो आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए, एग्जैक्ट डेफिनेशन, जब आपसे बिकॉज वाइवा में ये पूछा जाता है। हमारे पास क्या होता है ना कि ये जो फ्रैक्शन अगेन कि फ्रैक्शन इंक्रीज़ क्या होता है इन द लेंथ ऑफ द बॉडी फॉर ईच सेंटीग्रेड इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर, ठीक है। फिर हमारे पास फार्मूलाज इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं बेसिकली। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर फिलिंग मटीरियल्स, वही बात है अगेन कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है फिलिंग मटीरियल्स के लिए। जब भी आप थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल, बहुत से आप आगे पढ़ेंगे कि थर्मली एक्सपेंड या उसको कंपेटेबल होना चाहिए इनकी थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। ऑन टेकिंग कोल्ड ड्रिंक बोथ द फिलिंग एंड टूथ सब्सटेंस कॉन्ट, हमने कहा था कि जब हम ठंडा पीते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो मटेरियल इस तरह, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसमें श्रिंकेज हो जाती है। जब ये श्रिंकेज हो जाती है तो हमारे पास यहाँ जो स्पेस बन जाती है उसमें बैक्टीरिया एक्यूमुलेशन होती है, फूड एक्यूमुलेशन होती है, फिर बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होता है और प्लाग कैलकुलस फिर बनता है। दिस चीज़ रिजल्ट इन डायमेंशन चेंज इन मटीरियल एंड टू द नेबरिंग टू स्ट्रक्चर, वही बात है चेंजेस आ जाते थे। द अमाउंट ऑफ जो अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है वो डिपेंड करती है आपकी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पर। स्मॉल गैप एक्स विल डेवलप इफ़ द वैल्यू ऑफ ए अल्फ़ा फॉर द मटीरियल इज़ ग्रेटर, कहते हैं कि ये एक्स क्या हो जाता है, ये आपके पास क्या कर जाएगा, डेवलप कर जाएगा अगर हमारे पास जो थर्मल एक्सपेंशन है फॉर अ मटीरियल की यहाँ बात कर रहे हैं, फॉर अ मटीरियल इज़ ग्रेटर दैन द टूथ सब्सटेंस। कहते हैं कि हमारे पास ये जो स्मॉल गैप है ये इंक्रीज़ हो जाएगा अगर हमारे पास ये मटीरियल के लिए जो ये वैल्यू ग्रेटर दैन टूथ सब्सटेंस हो जाएगा थ्रू दिस गैप। अच्छा, हमारे पास जब बेसिकली क्या होता है ना